नमस्ते दोस्तों, मैं लालमन वर्मा आज के इस अंक में एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है ज्योतिषाचार्य। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव था जिसका नाम था रामपुर गांव। उस रामपुर गांव में एक राजा रहता था जो जनता की बहुत भलाई करने में आगे था और जनता के बहुत प्रिय था, क्योंकि जनता के लिए वह हमेशा भलाई करता था और हमेशा जनता के काम आता था। उस गांव की जनता अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। लेकिन एक बार की बात है कि एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उसके मन में विचार ये आया कि उसने सोचा कि मैं अपनी कुंडली किसी ज्योतिष से दिखवा लूं। किसी पंडित से उसने जब ये सोचा कि मैं एक पंडित को बुलवाऊं और अपनी कुंडली दिखवाऊं, उसने हुक्म दिया अपनी प्रजा को। राजा कहता है, गांववासियों, आज मेरे मन में एक विचार आया है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कुंडली दिखवा लूं। क्या है मेरी कुंडली में या मेरी कुंडली क्या कहती है? क्या आप सब मेरे इस विचार से सहमत हैं? गांव की प्रजा ने एक स्वर में कहा, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। महाराज, आप आदेश तो करें। आपका आदेश अवश्य पालन किया जाएगा। तो ठीक है, जाओ और किसी ज्योतिषाचार्य को ढूंढकर मेरे दरबार में लाओ। जो हुक्म राजन। राजा का इतना हुक्म था कि रामपुर गांव की जनता ज्योतिषाचार्य को ढूंढने में लग गई। कुछ ही समय बाद एक ज्योतिषाचार्य रामपुर गांव की जनता के हाथ में लग जाता है। उसको राजा के दरबार में पेश किया जाता है। राजन, आपने हमें बुलवाया है राजन? हाँ ज्योतिष, मैंने तुम्हें बुलवाया है। क्या गलती हो गई राजन? कौन सा मेरे से गुनाह हो गया भगवान? नहीं पंडित, तुम डरो नहीं, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है। तो फिर क्या आदेश है राजन? मेरा आदेश यह है पंडित कि तुम मेरी कुंडली देखकर बताओ कि मेरी कुंडली क्या कहती है। पंडित, ठीक है राजन, ठीक है। ज्योतिष राजा का हाथ अपने हाथों में लेकर 3 से 4 बार एक मंत्र बड़बड़ाता है और फिर बोल पड़ता है, हे राजन, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूं। हाँ पंडित, इसमें नाराज होने की बात क्या है? कहो, क्या कहना चाहते हो? राजन,
सच कहिए कि आप मुझे कोई दंड तो नहीं देंगे राजन? नहीं, तुम्हें दंड नहीं, तुम मेरी कुंडली सही सही विचार कर बताओ कि मेरी कुंडली सच में क्या कहती है। दंड के बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म। पंडित पुनः राजा का हाथ अपने हाथों में रख के 3 से 4 बार मंत्रों को पढ़ता है और उसकी आंखें राजा के हाथों की रेखाओं की ओर दौड़ने लगती हैं। ज्योतिषाचार्य की निगाहें जैसे ही राजा के हाथों की रेखाओं के चक्कर लगाना शुरू करती हैं कि अचानक ज्योतिषाचार्य बोल पड़ता है, राजन, बड़े दुख का विषय है राजन कि आपके हाथ की रेखा बता रही है राजन कि आप 2-3 महीनों के ही मेहमान रह गए हैं। अर्थात राजन, आप 2-3 महीनों तक के लिए ही इस धरती पर रह पाएंगे। इसके बाद आप मौत के गाल में समा जाने वाले हैं। मौत के गाल में? ये तुम क्या कह रहे हो ज्योतिषा? हाँ महाराज, ये मैं सच कह रहा हूं। ठीक है पंडित, मौत तो अटल सत्य है पंडित। एक दिन हर किसी को मौत तो आनी ही होती है। मैंने तो सोचा था पंडित कि प्रजा मेरे शासन काल में बहुत खुश रहती है। प्रजा के पालन में मेरा भी बहुत मन लग चुका था। मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता रहा। अफसोस कि मेरे दिन गिने चुने ही बचे हैं। खैर, ठीक है ज्योतिषाचार्य, वो आएगी मौत भी एक दिन और हमें लेकर चली जाएगी। राजा पंडित के इन कथनों पर बड़ा दुखी होता है। पंडित को भेज दिया जाता है वापस उसके घर। खूब सारा धन, खूब सारी जायदाद देकर राजा के द्वारा पंडित को अंततः विदा कर दिया जाता है। राजा उसी दिन से मायूस हो जाता है, बहुत उदास उदास रहने लगता है। राजा का मन अब उसकी प्रजा पालन में नहीं लगने लगता है। वह बहुत परेशान, यहाँ तक कि वह बीमार भी रहने लगता है कि एक दिन राज्य के मंत्री को पता चलता है कि हमारे महाराज कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार होते जा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। मुझे जल्द ही जाना चाहिए राजन के पास। उनके स्वास्थ्य की खोज खबर करनी जरूरी है मेरे लिए। मंत्री अचानक अपने घर से तैयारी बनाकर राजा के पास आते हैं। राजा के द्वार दरबार में आकर राजा को क्या पाते हैं कि राजा एक चारपाई में पड़े होते हैं। राजा मायूस हालत में, बड़े ही गंभीर अवस्था में, उनका शरीर बिल्कुल कुम्हलाया हुआ था। उनके शरीर की झुर्रियां दिखने लगी थी। उनका स्वास्थ्य ऐसा लगने लगा था
देखने में कि कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब हो। दोस्तों, मंत्री ने राजा से उनका हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने पर पता चलता है कि एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया था उनकी कुंडली देखने के लिए। कुंडली ज्योतिषाचार्य ने जब विचारा, उस विचार में यह पता चला कि उनके अब गिने चुने थोड़े दिन ही रह गए हैं। 2-3 महीनों के ही वो मेहमान हैं और 2-3 महीनों के बाद वो इस संसार को अलविदा कह जाएंगे। ऐसी दुख भरी खबर सुनकर ही तभी से राजा का स्वास्थ्य, उनकी तबीयत गंभीर होने लगी है। मंत्री ने सोचा कि ठीक है। मंत्री ने आदेश किया, गांव वासियों, जाओ और जाकर उसी ज्योतिषाचार्य को इस दरबार में हाजिर करो जिसने राजन की कुंडली देखी थी। उसी ज्योतिषाचार्य को जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। जनता एक स्वर में बोल पड़ी, ठीक है महामंत्री महोदय, जैसा आपका आदेश। महामंत्री का आदेश पाते ही रामपुर गांव की जनता एक बार फिर से उस ज्योतिषाचार्य की तलाश में निकल पड़ती है। ज्योतिषाचार्य अपने घर में ऐश और मौज के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं कि अचानक रामपुर गांव की जनता के कुछ लोग उसके घर आ धमकते हैं। वे मंत्री का कहा संदेश ज्योतिषाचार्य को सुना देते हैं। वे कहते हैं कि पंडित जी, आपको जल्द ही महामंत्री के द्वारा बुलाया गया है राजन के दरबार में। आप जितने जल्दी हो सके राजा के दरबार में पेश हों। ज्योतिषाचार्य घबराकर तैयारी बनाते हुए और निकल पड़ते हैं। चलते चलते राजा के दरबार में ज्योतिषाचार्य का पदार्पण हो जाता है। राजा के दरबार में ज्योतिषाचार्य का सामना राजा के महामंत्री से होता है। महामंत्री, ज्योतिषाचार्य, क्या तुमने ही हमारे राजन की कुंडली देखी थी? जी हुजूर, मैंने ही राजन की कुंडली देखी थी। कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आपसे गलती कोई नहीं हुई है ज्योतिषाचार्य जी। आपने ठीक ही तो कुंडली विचारी होगी, है ना? हाँ मंत्री जी, मैंने तो अपने हिसाब से ठीक ही कुंडली विचारी थी। क्या कहा था आपने कुंडली विचारते समय? कि राजन के कुछ ही दिन रह गए हैं, यानी कुछ ही महीनों में वो अलविदा कह जाएंगे। जी महामंत्री जी, ऐसा कुंडली ही कह रही थी, उनकी हाथ की रेखाएं ही कह रही थी, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज्योतिषाचार्य जी, ऐसा कीजिए, आप मेरी कुंडली देख सकते हैं। महामंत्री ने अपना दायां हाथ बढ़ाते हुए ज्योतिषाचार्य की ओर ये बात कहा। ठीक है, देखिए, आप मेरी कुंडली भी देख लीजिए। ठीक है महामंत्री जी, अभी आपकी भी कुंडली हम देख लेते हैं। ज्योतिषाचार्य मन में कुछ सोच ही रहे थे कि एक बार फिर से कड़कती हुई आवाज में महामंत्री की आवाज ज्योतिषाचार्य के कानों में पड़ती है। क्या सोच रहे हो ज्योतिषा जी? जल्दी कीजिए।
ओ ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। ज्योतिषाचार्य अपने हाथों में महामंत्री का हाथ थामते हुए उनकी रेखाएं तो 3-4 मंत्रों के साथ देखना शुरू कर देते हैं कि कुछ ही समय बाद उनके मुखारबिंद से आवाज निकलती है, हे महामंत्री जी, आप 3 से 4 महीने तक के ही मेहमान हैं। फिर उसके बाद आपका भी यहां से पदार्पण हो जाएगा। आप भी यहां से इस संसार को 3-4 महीने के बाद अंतिम विदाई देने वाले हैं। क्या कह रहे हो ज्योतिषाचार्य तुम? राजन 2-3 महीने के मेहमान थे और हम 3-4 वर्ष के बाद हम भी चले जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। ज्योतिषाचार्य जी, एक काम आप कीजिए, आप अपनी कुंडली भी विचार सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं महामंत्री? लगता है हाँ, ये सोचते ही मन में कुछ चल रहा था ज्योतिषाचार्य के कि अचानक से बोल पड़े, जी हुजूर, मैं अपनी भी कुंडली क्यों नहीं विचार सकता, जब मैं राजन की और आपकी, और ये मेरा काम ही है कि मैं उनकी कुंडली सबकी देखता हूँ, तो आप लोगों की जब देख सकता हूँ तो आप सबके साथ मैं अपनी भी कुंडली को देख सकूंगा। जी, तो ऐसा कीजिए ज्योतिष जी कि आप अपनी कुंडली देखकर बताइए कि आप कितने समय तक रह सकेंगे इस धरती पर। ज्योतिषाचार्य अपने हाथ की रेखाएं देखते हैं और पहले की भांति अपने हाथ की रेखाओं के ऊपर भी 3 से 4 बार मंत्र बुदबुदाते हैं और फिर बोल पड़ते हैं, महामंत्री जी, मेरी हाथ की रेखाएं तो बता रही हैं कि मैं 40 वर्षों तक इस धरती पर अभी रहूंगा। अच्छा, तो आप 40 वर्षों तक इस धरती पर रहेंगे, है ना? जी जी पंडित जी, मंत्री जी, मेरी रेखाएं बता रही हैं तो भला मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आप 40 वर्षों तक जिएंगे। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कि आप 40 वर्षों तक जिएंगे या कितने वर्षों तक। जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर महामंत्री अपनी आंखें लाल करते हुए उनकी तरफ, ज्योतिषाचार्य जी की तरफ दिखाते हुए अपनी लाल आंखें, और अपने बगल से तेजी से म्यान से तलवार निकाल कर और सीधे ज्योतिषाचार्य के गले पर, गर्दन पर रख देते हैं। ज्योतिषाचार्य का काम तमाम हो जाता है। एक ही तलवार में गर्दन और धड़ अलग अलग हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य कहाँ भी अपनी कुंडली देखते हुए कह रहे थे कि 40 वर्ष अभी वो इस धरती पर रहेंगे, राज करेंगे, शासन करेंगे, ऐश मौज करेंगे, लेकिन ये 40 वर्ष क्या, तलवार ने निर्णय कर दिया। महामंत्री के हाथों से छूटी हुई तलवार निर्णय कर देती है कि 40 वर्ष तो क्या, 40 सेकंड भी नहीं लगते हैं ज्योतिषाचार्य को इस धरती से विदा लेने में। तो दोस्तों, ज्योतिषाचार्य का अंतकाल हो जाता है महामंत्री की तलवार से। जैसे ही ज्योतिषाचार्य का अंतकाल होता है, राजा धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। राजा को आभास हो जाता है, राजा को मालूम पड़ जाता है कि ये सब कुछ जो भी था, ये सब कुछ ज्योतिषाचार्य की मनगढ़ंत कहानियां थी, मनगढ़ंत उसकी कुंडली थी, उसकी विचारधारा अंधविश्वास के अंधेरे में ढकेलने वाली एक विचारधारा थी। इसलिए मित्रों, यह कहानी हम सबको संदेशित करती है कि हमें
कभी भी अंधविश्वास को अपनी बंद आंखों के अंधेरे में नहीं पालना चाहिए। अंधविश्वास के घेरों से हमें हमेशा निकलते रहना चाहिए। हमें कभी भी अंधविश्वास की पट्टी यदि हमारी आंखों में बंधी है तो उसे तुरंत हमें निकाल देनी चाहिए और हमें सत्य की नींव पर जीना हमारे लिए, रहना हमारे लिए बेहद बेहद और बेहद अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप सबको? आप सब इस कहानी को सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना कतई न भूलें। तो फिर हम किसी और कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने शुभ कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।